एक बोर्ड क्लास 8 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मॉडल पेपर सॉल्यूशन वाले सेक्शन में। तो अभी के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर जो जैक बोर्ड की तरफ से 13 तारीख को जो जारी किया गया था, उसका हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। और आज डिटेल में इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव सवाल का हम लोग आंसर निकालेंगे इसमें। और ये मॉडल पेपर आप सभी का आगामी परीक्षा जो 28 तारीख को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको एक बार आप जरूर इसको सॉल्व कर जाएं, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको हाई दिखाई देगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए डायरेक्ट मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में आपका जो है वो 50 क्वेश्चन रहेगा। पहला जो सेक्शन है आपका वो रहेगा पैसेज का। ठीक है, पहला सेक्शन जो है पैसेज का रहेगा। कहा भी गया है, एक देखिए, रीड द अनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, यानी 1 नंबर से 10 नंबर तक आप सभी का पैसेज से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैसेज कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला जो है बोला गया, इन द हार्ट ऑफ अ बस्टलिंग सिटी देयर एक्साइट अ स्मॉल नेग्लेक्ट पार्क दैट had long been forgotten by its residents. Once a vibrant filled with laughter and the sound of children playing, it had transformed into a shadow of its former self. Where weeds grew rampant, and the playground equipment lay rusted and broken. Despite its dilapidated state, the park still held an unavailable charm. Tall trees provided shade and wildflowers bloomed in unexpected places, adding a species of color the earthwide dreary surrounding. उसके बाद आगे दे रखा है कि वन डे अ ग्रुप ऑफ enthusiastic volunteers decided to revive the park armed with gardening tools, paint brushes, and an unwavering spirit. They arrived there early in the morning, their laughter echoed through the empty space as they worked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. As the days turned into weeks, the park began to transform. Children returned to play, families gathered for picnics, and the air was filled with joy once more. The volunteer not only restored the park but also rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little efforts and the determination to bring life back to a place that once thrived. आप सभी के सामने पैसेज था और पैसेज का अब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया व्हाट कैन बी इन्फरेड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलंटियर अराइव्ड। तो इसका ऑप्शन है, इट वाज वेल मेंटेन्ड एंड पॉपुलर, इट वाज कम्प्लीटली अबोंडेंट, इट वाज यूज टू कम्युनिटी इवेंट्स रेगुलरली, और इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हेल्ड सम ब्यूटी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हेल्ड सम ब्यूटी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क। पार्क का सही जो आप डिस्क्राइब किया गया उसमें से क्या किया गया है। ठीक है, तो पार्क को यहाँ पर नेग्लेक्ट नाम का वर्ड आया था, वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेटेड द वॉलंटियर टू रिस्टोर द पार्क। यानी पार्क को रिस्टोर करने में जो आपका वॉलंटियर है वो क्या सहायता करता है। ठीक है, तो ए विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी, वो आप चाहता है कि अपना कम्युनिटी को बढ़ावा दे। आगे चौथा सवाल है कि चौथा सवाल कहा गया है कि व्हाट डज रिकिंडलेड इन द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट कम्युनिटी स्पिरिट। तो सेकेंड पैराग्राफ में जो बोला गया है उसमें से क्या है, तो इट वाज, इसका सही आंसर होगा इट वाज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिमिनिश्ड। पांचवा क्वेश्चन कहा गया है, आप सभी के सामने पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस इंडिकेट्स द वॉलंटियर वेयर कम्युनिटेड टू देयर टास्क। तो पांचवा का सही आंसर जो यहाँ होगा वो हो जाएगा वर्कड टायरलेसली। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन बोला गया, व्हाट ग्रामेटिकल एरर इज प्रेजेंट इन देयर दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। तो इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत सेंटेंस है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर, मतलब कि इसका कोई भी गलत इसमें से नहीं। आप पैसेज पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहा गया कि विच ऑफ द
Which of these is an example of image imagery from the message, imagery from the passage, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉल ट्री प्रोवाइडेड शेड। आगे है 8वां नंबर के, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट लोकल फैमिलीज, यानी कि लोकल फैमिली को क्या यहाँ पे अफेक्ट करता है? पार्क, ठीक है। तो 8वां का सही आंसर जो होगा, दे बिगेन टू इंगेज ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटी अगेन, यानी कि सी नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। आगे हम लोग अगला देखेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया, व्हाट डज डिलैपिडेटेड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। तो डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है फॉलिंग अपार्ट ऑफ और इन डिस्पेयर, ठीक है। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, विच विच सेंटेंस बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का मेन आइडिया यहाँ पर क्या बोला गया जिसको समराइज करके रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कम्युनिटी अफोर्ट कैन रिस्टोर नेग्लेक्ट स्पेस एंड रिवाइव स्पिरिट्स। 10 क्वेश्चन तो हो गया। अब देखेंगे हम लोग पैसेज, फिर एक और दिया है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यानी कि रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन नंबर 11 to 25। 11 से 25 के बीच में आपको बता रहा है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं, द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट वेयर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीट देयर होमवर्क और है नाइदर द कार नोट द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। उसके बाद बोला गया एवरी वन इन द क्लास हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। एवरी वन इन देयर क्लास होता है, इन द क्लास नहीं इन देयर क्लास होता है। तो सी नंबर जो है 11 का सी वही ग्रामेटिकली करेक्ट है। आगे हम लोग देखेंगे 12वां नंबर की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन पैराग्राफ। पैराग्राफ का सही से यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। आगे हम लोग देखेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्माइल। स्माइल का सिमाइल का यहाँ पे बोला गया है कि एग्जाम्पल कौन सा है? तो द विंड हॉल्ड लाइक अ वॉल्फ। आगे 14वां क्वेश्चन है कि when writing a formal letter which of the following should be included in the closing। तो क्या होगा? योर ट्रूली। आगे 15वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस द बेस्ट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। तो इसका सही आंसर होगा हाउएवर। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में यहाँ पर क्या है? एक्टिव वॉइस में मारिया रीड द बुक। बाय जहाँ लगा वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। बाय जहाँ जहाँ लग गया वो पैसिव वॉइस है, बाकी सिंपल जो दे रखा है आपका एक्टिव वॉइस है। आगे 17वां क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच टू द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सी क्विकली रन टू कैच द बस, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा एडवर्ब है वो। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछा गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा हैड लगेगा, ठीक है। हैड लगेगा इसमें, तो दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। आगे हम लोग 19वां क्वेश्चन देखें। 19वां बोला गया, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, द बुक दैट यू लेट मी वाज फैसिनेटिंग। तो इसमें कौन सा क्लॉज लगा हुआ है? तो इसमें जो क्लॉज लगा हुआ है रिलेटिव क्लॉज है। आगे बोला गया 20वां नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में कौन है यहाँ पे? तो सी लव्स टू डांस। आगे हम लोग देखेंगे 21वां नंबर बोला गया, इन डायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? आई एम गोइंग, तो ही सेड, ठीक है। ही सेड टू, ही वाज गोइंग। उसके बाद सी विल कम, ही सेड दैट सी वुड कम, दे आर प्लेइंग, सी सेड, तो सी सेड दैट दे वेयर प्लेइंग। और दूसरा है, चौथा है सभी सही, ठीक है। तो 21 का जो है यहाँ पर, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी सही है, ठीक है। 21 का ऑल ऑफ एवर द करेक्ट, 21 का डी नंबर सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज अ कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा लगा हुआ है? तो देखते हैं, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। 23वां कहा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इन द सेंटेंस इफ आई, खाली स्थान दिया हुआ है, बी यू आई वुड स्टडी हार्डर।
हार्डर यहाँ पर दिया हुआ है, तो वेयर लग जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सेंटेंस, इफ आई वेयर यू आई वुड स्टडी हार्डर। आगे है 24वां क्वेश्चन की विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में यहाँ पर कौन सा है, तो सेमी कॉलन जो है उसमें से कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक ठाक लगा है कि नहीं। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो आई कांट गो टू आउट टू नाइट, तो 24 का जो सही आंसर है यही हो जाएगा। आगे 25वां बोला गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल थ्रू इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो थिंकिंग, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या चौथा ऑप्शन दिया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे हम लोग 26वां देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ दे रखा है आपको, रीड द क्वेश्चन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन पूछा गया आपको। पहला बोला गया है 26वां की वाट वाज रैप्ड अराउंड अ पालमेरिया बीम ऑन द रूफ, रूफ पर जो है कौन सा क्या चढ़ा था, ठीक है, तो काली काली एंड रेड स्नेक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर स्नेक था, रेड स्नेक, ठीक है, रेड स्नेक जो था यानी धमना सांप जो था वही ऊपर चढ़ा था। आगे देखेंगे वन हु सेल्स स्वीट्स अफोर्ड इट्स नॉन एज, तो 27 का हो जाएगा कन्फेक्शनर। आगे है आगे 28वां नंबर की एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ अ पर्टिकुलर पर्पस इज नो, तो ब्लिजार्ड एवलॉन्च एक्सपेंडिशन या पासेज, तो 28 का सही आंसर होगा एक्सपेंडेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां द वर्ड आर लवली, लवली खाली स्थान दिया एंड डीप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो डार्क एंड डीप, ठीक है, डार्क एंड डीप सही सेंटेंस बैठेगा। आगे बोला गया हु कॉट द स्नेक, यानी स्नेक को कौन पकड़ा था, तो काली, ठीक है, काली इरूला ट्राइब का ही लोग था जो बहुत अच्छा स्नेक कैचर हुआ करता था इसका पापा। 31 का हम लोग देखेंगे। 31 क्वेश्चन है हु वाज लांस नायक हनुमान थप्पा कोपड़, तो हनुमान थप्पा कोपड़ जो था वो कौन था, ठीक है, तो हनुमान थप्पा कोपड़ कौन था, तो ए सोल्जर हु सर्वाइव मिसाइल एवलॉन्च मैसिव एवलॉन्च, एक हु फ्लेड द मैसिव एवलॉन्च सर्वाइव, देखिए सर्वाइव किया था वो एवलॉन्च से 6 दिन तक सर्वाइव किया था वो, ठीक है, और 35 फीट गड्ढा में गया था, पढ़े होंगे चैप्टर, लेकिन बाद में 8 दिन के बाद 6-7 दिन के बाद इसको निकाला गया और ये डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंट बाय मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, तो मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल। आगे क्वेश्चन है वाई द शेफर्ड वेयर द अबाउट ग्रॉन एंड कैप among and crap, तो do to disguise himself as the about इसके बाद he does not have clothes, he likes his crown and cap, he wanted to become an abbot, ठीक है। 33 का सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ए नंबर होगा, टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज द अबॉट। आगे 34वां क्वेश्चन है वाट डिड, आगे हम लोग 34वां क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया है वाट डिड सेवन सुजुकी स्टार्ट इन द एज ऑफ 9, तो सही आंसर इसका हो जाएगा द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन है हरी को रिकॉल द रेस्टोरेंट ऑफ हिज विलेज थल एंड कंपेयर देम विद द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 35 का हो जाएगा बी ही वाज अ रिकॉग्नाइज्ड व्यू ई द पार्ट। उसके बाद अगला हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड यू आर गिविंग मी विल यू प्लीज लेट मी वर्क हेयर वाई डिड हरी चूज टू वर्क एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग एनदर जॉब, तो 36वां नंबर में बोला गया है तो इसका ऑप्शन है ही वाज फोर्स्ड बाय circumstances, he wanted to earn money for food and shelter, he had no other option available और he felt a connection with the owner, ठीक है, तो 36 का सही आंसर जो हो जहाँ पर हो जाएगा ही वांटेड टू अर्न मनी फॉर फूड एंड शेल्टर। आगे हम लोग 37वां नंबर देखेंगे बोला गया है व्हाट डिड द बेबी ईट, तो ये जो था वो माइक्रोचिप था। आगे है 38वां क्वेश्चन जो बोला गया है रुपेश interrupted this father no papa I don't waste my time I use google to find answer quickly how does rupesh attitude toward technology reflect by generational divide in the chapter, तो इसका सही आंसर होगा ही embraces technology and tool for knowledge। आगे 39वां है his father worries that relying on Google might hinder Rupesh' ability to think independently. What concern does Rupesh' father express about the use of Google for information? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स।
आगे 40वां क्वेश्चन है कि द पोइट emphasizes द क्रूएल डैमेज caused by deforestation as the hands of man, suggesting that trees are your heritage। तो 40 का सही आंसर यहाँ पर होगा ह्यूमन्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ केयर ऑफ ट्रीज। आगे 41वां क्वेश्चन बोला गया वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक म्यूटिलेटेड लैक्रेटेड एंड देयर स्क्रैप्स एंड स्क्रैच डिफाई रिपेयर कॉन्वे द पेन इन्फ्लिक्टेड ऑफ ट्री। सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा इट इवोक्स इम्पटी फॉर दिस सफरिंग ट्रीज। 42वां क्वेश्चन बोला गया है 42वां क्वेश्चन का आंसर जो 42वां क्वेश्चन बोला गया है स्नेहा रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन इंक्लूड द बिलीफ दैट द सन गिव्स अस एनर्जी एंड ही अर्थ सस्टेन्स अस। सही आंसर जो यहाँ होगा द बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 33वां क्वेश्चन जो है 43वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो होगा दोस्तों सी हो जाएगा। बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसके लिए थोड़ा डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। आगे 44वां है कि ही क्रॉल्स बिहाइंड द सोफा एंड इमेजिन द प्लेस टू बी हंटर कैप्स। तो 44 का सही आंसर होगा बी। उसके बाद 45वां बोला गया ही इमेजिन्स हिज हिल्स एंड वुड्स एंड रोरिंग लायंस दैट कम टू द रिवर बैंक टू ड्रिंक वाटर। तो इसका सही आंसर होगा एक्साइटेड एंड एडवेंचर्स। आगे 46वां क्वेश्चन बोला गया है द एम्पेरर बिलीव दैट वंस मीन्स डेथ ऑफ बेटर एंड मिलियन पीपुल पोटेंशियली डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इन्वेंशन। सही आंसर जो होगा बी नंबर होगा। उसके बाद 47वां जो है 47वां का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद 48वां जो है 48वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा व्हाट हैव आई डन क्राइड टू अ फ्लेयर बिलीवर्ड। तो इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर होगा। और आगे 49वां क्वेश्चन जो बोला गया है व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरी सेलिब्रेट। भारत आवर लैंड में क्या बोला गया है। ठीक है। तो द टेक्नोलॉजिकल एडवांचर्स ऑफ इंडिया द कल्चर तो द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया। भारत में बहुत विभिन्नताएं और यहाँ की सुंदरता बहुत ही अलग है। आगे बोला गया है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम। ठीक है। इंडिया पोएम में क्या बोला गया क्या यहाँ पर तो ए डाइवर्स एंड विब्रेंट। भारत जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो इस प्रकार हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन था इंग्लिश का उसका हम लोग आंसर देख चुके हैं सारा क्वेश्चन का। और ये आपका मॉडल पेपर जो जारी किया जैक ने उसका था। तो अब हम लोग का क्या बच गया है तो क्लास 8 का जितना भी मॉडल पेपर सब आपको डाल दिया गया है सारा प्लेलिस्ट में आप देखिए चेक कीजिए। और चलिए आपको वायरल क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।